तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। तो आज शुरू करते हैं 401 एपिसोड नंबर वन पीस का। तो ये एपिसोड हो सकता है लेट अपलोड हो, या फिर इस एपिसोड के बाद वाला एपिसोड लेट अपलोड हो। तो शुरू करते हैं। एपिसोड का शुरुआत होता है एपिसोड के नाम से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लूफ़ी की टीम बाकी लोगों को बाय कर रही होते हैं। वही नामी बोलती है कि हम तो बस 3 दिन के लिए ही जा रहे हैं, इतना क्या कर रहे हो। डेली बोलता है लगता है मुझे अभी चलना चाहिए, और बाय बोलता है। तभी बाकी कहते हैं कि हम इंतज़ार करेंगे काम होने का। इधर फ्रैंकी चलते हुए बोलता है कि सच में शौक की बात है एक मेंबर होकर भागना। उसब कहता है कि वो काफ़ी पॉपुलर क्रूमेट था रॉजर पैरेट का। फ्रैंकी बोलता है तो ऐसे होते हैं रॉजर पैरेट के क्रू में लोग, और बोलता है मुझे खुशी है कि मैं उन सर मिला। उसब कहता है मुझे नहीं लगता था कि तुम सीनियर्स की इज्जत करते हो। तभी वो गुस्से में कहता है हाँ, कभी कभी मैं करता हूँ। लूफी मुड़ता है और बोलता है चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। फ्रैंकी और उसब गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं शट अप, तुम्हें सिचुएशन का पता भी है। तभी पीछे से चॉपर और ब्रुक आते हैं और कहते हैं हाँ हमें भी चलना है। और वो दोनों फिर गुस्से होकर कहते हैं कि क्या तुम दोनों भी पागल हो गए हो। इधर हार्बर पर नेवी आ चुकी होती है। सब कह रहे होते हैं कि किजारू आ गया है, अब सिर्फ हमारे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। नेवी ऑफिसर उनका पीछा कर रहे होते हैं और कहते हैं किसी भी पायलट को जाने ना दो। इधर किजारू अपने स्नेल पर हेलो हेलो कर रहा होता है। ऑफिसर्स कहते हैं यहाँ पर तो बहुत सारे वांटेड आदमी हैं, उन्हें ढूंढो जिनकी बाउंड्री 100 मिलियन से ज़्यादा हो। सभी भाग रहे होते हैं। किजारू कहता है मैं किजारू बोल रहा हूँ, कोई है उधर, कोई सुन पा रहा है। तभी गली में से 2 आदमी उसे देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये तो बहुत ही गलत टाइम है। दूसरा आदमी कहता है अभी भी चांस है, अगर मैंने इसे मार दिया तो मैं फेमस हो जाऊंगा। वो कहता है कि पागल मत बनो, ये नेवी का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिसर है। तभी वो निशाना लगाता है और गोली चला देता है और बोलता है कि ये लो। और तभी वो गोली उसके सर से आर पार निकल जाती है और सामने वाले दीवार पर जाके लगती है। वो दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं डैम इट, इस बार मैं नहीं चूकूंगा। और वो फिर से एक गोली चला देता है। किजारू हल्का सा पलटता है और वो गोली फिर से उसके सर के आर पार जाकर दूसरी दीवार पर लग जाती है। और वो बोलता है ये क्या, गोली तो उसके सर के आर पार गई है ना। तभी दूसरा कहता है कि हाँ, पर उसके ऊपर बंदूक लगता है काम नहीं करती, उसके पास कोई ताकत है, चलो भागो भागो जल्दी यहाँ से। और वो भागते भागते आगे जा रहे होते हैं। तभी किजारू सामने से आ जाता है, कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है सेंटे मारू। तभी वो लोग भागने लग जाते हैं और किजारू कहता है कि मैंने तो बस एक सवाल ही पूछा था। और वो अपनी लात से एक लाइट स्पीड की अटैक करता है। वो अटैक उन दोनों के बीच में होते हुए आगे निकल जाता है। और तभी अचानक से एक बहुत ज़ोर से धमाका होता है और ग्रोव नंबर 27 धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। और वो बोलता है कि कभी कभी मैं अपनी ताकतों का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाता। इधर छत पे से अपू देख रहा होता है और कहता है अच्छा तो ये है एडमिरल किजारू। उसका आदमी कहता है अपू यहाँ पर डेंजर है, हम यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी वो कहता है मज़ा तो अभी शुरू हुआ है पागल। इधर नेवी ऑफिसर सभी पायलटों को पकड़ कर ले जा रही होती है। तभी सुनील पर हावर से एक कॉल आता है और कहता है पता नहीं कैसे और कब, पर सभी सोल्जर बच्चे और बूढ़ों में बदल गए हैं, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। तभी ऊपर से बनी हंसती है और कहती है कि क्या बात है, मज़ा ही आ गया। तभी वो लोग कहते हैं कि ये तो इसी ने किया है, ये है बनी, इसकी बाउंड्री 140 मिलियन है। तभी बनी पूछती है तुम क्या बनना चाहते हो, बच्चे या बूढ़े। और तभी स्नेल पर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वो सोल्जर भी बच्चा बनकर रो रहा होता है। तभी अनाउंसमेंट होता है कि 100 मिलियन से ऊपर वाले आदमी को पकड़ो। इधर हमें दिखाया जाता है एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कैप्टन गैंग बैजी हो, तुम्हारी बाउंटी 138 मिलियन है, तुम्हें यहाँ से जाने की सोचना भी मत, लगता है तुम्हारे क्रू तुम्हें छोड़कर भाग चुके हैं, तुम कितने अनलकी हो। तभी बैजी बोलता है अगर बात आदमियों की ताकत की हो तो तुम्हारा ग्रुप हार जाएगा। और इधर हमें दिखाया जाता है कि सब भाग रहे होते हैं। कैप्टन हॉकिंस के आदमी कहते हैं चलो कैप्टन हमें चलना चाहिए। वो कहता है जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ पहले से ही डिसाइड है। और तभी किजारू आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। सभी हो जाते हैं। उसके आदमी कहते हैं कि आप चले जाओ कैप्टन, हम इन्हें बिजी रखते हैं। कैप्टन बोलता है कि आज मैं मरने वाला नहीं, डोंट वरी।
इधर हमें कुमा को दिखाया जाता है जिससे किड की टीम लड़ रही होती है, पर उसे कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ नहीं रहा होता है। तभी ट्रफाल्गर की टीम आती है और वो भी लड़ने लग जाती है। तभी बियर उसे अपनी एक लात मारता है और उसके लात में बहुत ज़ोर से चोट लग जाता है। कुमा उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ट्रफाल्गर रूम बनाता है और अपने बड़े वाले आदमी को बीपू से रिप्लेस कर देता है। किड इधर गुस्सा हो जाता है और अपना अटैक उस पर करता है और कुमा नीचे गिर जाता है और वो पलट कर जाने लग जाता है। तभी ट्रफाल्गर कहता है, किड ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। तभी कुमा वापस खड़ा हो जाता है, वो फिर से अपने अटैक करने जा रहा होता है। किड कहता है, लगता है तुम्हारे अंदर अब भी जान बची है। तभी कुमा अपने बीम से अटैक करता है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। इधर लूफी की टीम बात करते हुए जा रही होती है कि उन्हें अम्यूज़मेंट पार्क पे जाकर छुप जाना चाहिए और बाकी के मेंबर मना कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर भी कुमा आ जाता है। कितने कुमा हैं यहाँ पे। सभी चौंक जाते हैं। लूफी कहता है, अब तुम कौन हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और दरवाज़ा खुलता है और कहते हैं, एनीमे अटैक। तभी तो पार उसमें से निकलते हैं और सभी तैयार हो जाते हैं और अटैक कर देते हैं। तभी हमें बाहर दिखता है कि वो तो नेवी की तरफ निशाना लगा रहे हैं और फायर कर देते हैं। तभी उनमें से छोटी छोटी गोलियां बाहर निकलती है। ये क्या, ये तो कैप्टन बेजी के अंदर से निकल रही है। तभी वो एक सर्कल से बाहर निकलते हैं और अचानक से बड़े होते हैं और तेज हो जाते हैं और आगे जाकर फटते हैं। तभी सायरन बजता है और अंदर घुड़सवार तैयार हो जाते हैं और वो लोग बाहर की तरफ चार्ज कर देते हैं। सब कहते हैं कि उसके अंदर से लगता है और भी कुछ बाहर आ रहा है। तभी वो घुड़सवार उस गेट से बाहर कूदते हैं और वो भी बड़े हो जाते हैं और चार्ज कर देते हैं अटैक करने के लिए। नेवी कहती है कि ये कैसी बेकार सी ताकत है इसके पास। इधर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बात कर रहे होते हैं कि वॉरलॉर्ड ने भी अटैक को ज्वाइन कर लिया है। सभी कहते हैं, क्या सच में। इधर हमें दिखाया जाता है मैड मॉन्क को, जो कहता है, मुझे एक एडमिरल की उम्मीद थी, तुम्हें नहीं। और वो दोनों लड़ रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हॉकिंस पत्ते बांट रहा होता है और सभी कह रहे होते हैं कि कैप्टन हमें जल्दी चलना चाहिए। कैप्टन अपने पत्ते रखता है और कहता है कि हारने के चांस 100%। तभी किजारू कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तभी वो कहता है कि चांस ऑफ सक्सेस 12%। तभी किजारू कहता है कि मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम सेंटे मारू है। हॉकिंस, एविएशन चांस 60%। और बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम किस आदमी की बात कर रहे हो। किजारू बोलता है, अगर मैं इसे नहीं ढूंढ पाया तो मतलब मेरे पास बहुत टाइम है, और अगर मैं बिजी नहीं हूँ तो मैं किसी वांटेड आदमी को नहीं जाने दूंगा, और वो भी जिसकी बाउंटी 249 मिलियन बैरी हो। मैजिशियन बेरेंस हॉकिंस, क्या तुमने कभी लाइट की स्पीड से लात खाई है। और तभी वो अपनी लात निकालता है और उसे एक ज़ोर से लात मारता है। वो दूर जाकर एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। और इधर हमें सीन दिखाया जाता है एक शिप का, जहाँ सभी आदमी काम कर रहे होते हैं। तभी दो आदमी आते हैं और सामान रखते हैं। तभी अचानक से उसमें से एक पर अटैक होता है और वो दूर जाके उसी तरह बिल्डिंग पर जाके टकराता है और नीचे गिर जाता है। सभी कहते हैं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। इधर किजारू फिर से अटैक करता है अपनी उंगली से और वो आगे जाकर हॉकिंस पर लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है एक गुड़िया पर आग लगी और इधर शिप के पास फिर से एक आदमी को आग लगी और वो फिर से नीचे गिर गया। सभी देखने लग गए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हुआ। इधर धुएं में से हॉकिंस बाहर निकल कर आता है। सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि तुम तो मेरे इमेजिनेशन से भी काफ़ी अच्छे निकले, दो तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और तभी उसके हाथ में से वो दो गुड़ियाँ बाहर निकल कर गिरते हैं जिन दोनों को पर अभी अटैक हुआ है। और वो कहता है कि 10 होने के बावजूद मैं एक एडमिरल के सामने सेफ नहीं फील कर सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है वही दो आदमी। इधर मैड मॉन्क हवा में से ऊपर नीचे आते हुए गिरता है फाइट के बीच में और कुमा भी कूद कर नीचे आता है। वो कहता है कि मैं तो लगता है हार जाऊंगा। तभी पीछे देखता है, कहता है, ये तो तुम सीरियस नहीं हो, ये तो किजारू है। कैसा अजीब किस्मत है मेरा कि पीछे मेरे एक एडमिरल खड़ा है और आगे एक वॉरलॉर्ड। शायद मेरा आज आखिरी दिन है। तभी हॉकिंस बोलता है कि मुझे तुम्हारे अंदर मौत की परछाई नहीं दिख रही। वो कहता है, अच्छा सच में, थैंक्स फॉर जोक, शायद तुम सही हो। और तभी कैप्टन ड्रेक अटैक करता है कुमा पर। कुमा दूर जाकर गिरता है और बोलता है कि क्या यही तुम्हारी लिमिट है मैड मॉन्क। तभी वो कहता है, अच्छा तुम। तभी पीछे से किजारू कहता है कि रियल एडमिरल ड्रेक। इसे पता लगता है कि ड्रेक भी कुछ टाइम पहले
नेवी ऑफिसर था। ड्रेक कहता है, शिट, मेरे पास तो प्लान ही नहीं था कि मैं इससे भागना पड़ेगा मुझे। और तभी मैड मोंक अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मसल वाला, और कहता है कि मैंने बहुत मार खा ली, अब चलो देखते हैं कि अभी भी उम्मीद बची है या नहीं। मुझे लगता है कि मैं एक छोटे से काउंटर अटैक से स्टार्ट करता हूँ। इधर अपू सबको देख रहा होता है, कहता है कि चीज़ें तो काफ़ी क्रेजी हो गई है, ये तो काफ़ी अच्छा स्टफ़ है। तभी उसका आदमी कहता है कि यहाँ पर डेंजर है, यहाँ सभी मरने वाले हैं, ये चांस है हमारा भागने का। तभी वो कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, मज़ा आना तो अभी शुरू हुआ है। तभी लूफ़ी कहता है कि तुम हो कौन, और हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी के सामने भी एक कुमा खड़ा है। नामी कहती है, लूफ़ी पीछे हटो, वो 7 ओवरलॉर्ड ऑफ द सी में से एक है। पीछे मुड़ता है लूफ़ी और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तभी सांजी कहता है कि उसके अटैक से बचो लूफ़ी, वो एक शॉक वेव है। तभी वो अटैक कर देता है और एकदम से बड़ा ब्लास्ट होता है। सभी देखकर घबरा जाते हैं। लूफ़ी कहता है, हे तुमने झूठ बोला, ये तो शॉक वेव नहीं है, ये तो एक बीम है। तभी वो सब चिल्लाता है, कहता है, ये एक इम्प्रेस होने का टाइम नहीं है तुम बेवकूफ़ों। लूफ़ी कहता है, ये तो वही है जो थिलर बार्क में आया था। तो सब कहता है, हाँ, पिछली बार इसने हमें जाने दिया था, इसलिए अभी हमें मारने आया है। तभी फ्रैंकी अपने हैंड कूडा बस से अटैक कर देता है और वो जाकर उसे लगता है। कुमा दूर जाकर ग्रोव नंबर 1 से टकराता है। लूफ़ी सेकंड गियर इस्तेमाल करता है और कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, चलो फिर से शुरू करते हैं। रॉबिन कहती है, लगता है अब यही रास्ता है। जोरो बोलता है कि ये पिछली बार से कुछ अलग दिख रहा है, और लूफ़ी बोलता है, चलो चलें, और तभी सब उस पर अटैक कर देते हैं। इधर सभी भाग रहे होते हैं और हमें एक आवाज़ सुनाई देती है कि इतना समय क्यों लग रहा है, वॉरशिप तो यहाँ आ गई है, अंकल किजारू ने अभी तक मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। और तभी इसका चेहरा दिखाया जाता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। सॉरी फॉर द लेट। इस एपिसोड के में कुछ काम बाकी था, इसलिए हमें इतनी देर हुई। तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।